अच्छा, कहां तक सनातन को मिटाइएगा? सूरज है जाकर छिपा दो, चंद्रमा है बुझा दीजिए चंद्रमा को, नदियां हैं रोक दीजिए उनको, पर्वत को पूजते हैं तोड़ दीजिए उनको, कहां तक रोकिएगा? अंत में मिट्टी भी इसी की चाहिए। आज तक आपने कारों के पीछे जाति लिखी देखी थी, अब आप हिंदू लिखा हुआ देखते थे? नहीं देखते थे। तो जो कारों के पीछे हिंदू लिखा जा रहा है, टी शर्टों पे हिंदू लिखा जा रहा है, मोबाइल के कवर पर लोग हिंदू लिख रहे हैं, तो ये कष्ट तो है ही कि हिंदू का संगठित होना, एक होना बहुत लोगों को कष्ट हो रहा है। और ये बात तय मानिए, और 365 दिन के बाद भी अब मेरा मन कर रहा है इन बयानों को देखते हुए कि यात्रा खत्म ना की जाए और अगली यात्रा में भिक्षा उदय से मांगी जाए। अगर आप मौन हैं तो दिनकर की पंक्ति याद रखिए कि गुनाह उनके भी लिखे जाएंगे जो तटस्थ और मौन रहे। कि बोल लीजिए जो बोलना है, एक ही शब्द कहूँगा, पिक्चर अभी बाकी है। गुरुजी, क्या कुछ कहेंगे? जिस तरह से एक तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के बेटे का इस तरह का भद्र बयान आता है सनातन धर्म को लेकर, मैं कहूँगा निंदनीय है, अशोभनीय है, अनुचित है, अमर्यादित है। कम से कम संसदीय भाषा में ऐसी, या लोकतंत्र में इन भाषाओं का कोई जिक्र नहीं होना चाहिए, कोई इस प्रकार की भाषा का समर्थन नहीं होना चाहिए। मगर मैं समझता हूँ कि ये भारत है, यहाँ पर आईसीएस के पीछे भी खड़े होने वाले लोग मिल जाते हैं, तो इनको लेकर के भी कुछ लोग खड़े होंगे पीछे से। मैं समझता हूँ कि बैकिंग तो करेंगे। और कल कांग्रेस के अध्यक्ष हैं मल्लिकार्जुन खड़गे, उनके बेटे हैं मयंक खड़गे, उन्होंने समर्थन किया है इनका। मैं समझता हूं कि 1 महीने पहले मल्लिकार्जुन खड़गे ने सनातन को लेकर बयान दिया था, तो सनातन को लेकर के इतना ही कहूंगा कि सनातन सत्य है, सनातन जीने की कला सिखाता है। अच्छा, कहां तक सनातन को मिटाइएगा? सूरज है जाकर छिपा दो, चंद्रमा है बुझा दीजिए चंद्रमा को, नदियां हैं रोक दीजिए उनको, पर्वत को पूजते हैं तोड़ दीजिए उनको, कहां तक रोकिएगा? अंत में मिट्टी भी इसी की चाहिए। हम तो मिट्टी को भी पूजते हैं, तो कम से कम ऐसी बातें मत कीजिए जिससे। जब से ये इंडिया गठबंधन बनाया, तमाम नेता देखे जा रहे हैं, नेता जो हैं वो इस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं सनातन धर्म को लेकर, चाहे स्वामी प्रसाद मौर्य हों या फिर उदय निधि आए हों या फिर उससे पहले भी कई नेता हैं। एक ही बात कहूँगा, कोई कुछ कह रहा है कहे, दिक्कत यह है कि चीज़ें छटकती हैं तो इंसान को कष्ट होता है। बहुत छोटी सी बात मैं कहूँगा कि बोल लीजिए जो बोलना है, एक ही शब्द कहूँगा, पिक्चर अभी बाकी है। बौखलाहट तो नहीं है? नहीं तो बौखलाहट तो है ही। आप जुड़ते हुए सनातन को देख रहे हैं, बौखलाहट नहीं होगा भाई? जुड़ता हुआ सनातन देख रहे हैं। आज तक आपने कारों के पीछे जाति लिखी देखी थी, अब आप हिंदू लिखा हुआ देखते थे? नहीं देखते थे। तो जो कारों के पीछे हिंदू लिखा जा रहा है, टी शर्टों पे हिंदू लिखा जा रहा है, मोबाइल के कवर पर लोग हिंदू लिख रहे हैं, तो ये कष्ट तो है ही कि हिंदू का संगठित होना, एक होना बहुत लोगों को कष्ट हो रहा है। और ये बात तय मानिए, मैं आज आपको बता रहा हूँ कि अभी यात्रा को 285 दिन हुए, 365 दिन की है, और 365 दिन के बाद भी अब मेरा मन कर रहा है इन बयानों को देखते हुए कि यात्रा खत्म ना की जाए और अगली यात्रा में भिक्षा उदय से मांगी जाए। महाराज जी, जिस तरह से देखा जाए, लगातार वो मीडिया के सामने भी आ रहे हैं लेकिन अपने बयान पर अड़े गए, माफ़ी मांगने को तैयार नहीं है, तो क्या देखते हैं उसमें? इतना ही देखता हूँ, ये पब्लिक है, सब जानती है, इसी से मांगिएगा वोट, इन्हीं के संघार के वोट मांगिएगा इनसे कि मुझे वोट दीजिए, मैं आपका संघार करूँगा। इंडिया गठबंधन है, कोई बयान नहीं आया अभी तक? कोई, मैं पॉलिटिकल व्यक्ति नहीं बता। इस मामले पर कुछ भी कोई इतना कहूँगा कि आपकी क्रेडिबिलिटी दांव पर है, और अगर इस पर मौन रहिएगा तो ये पलायन होगा, ये पलायन होगा। अगर आप मौन रहिएगा इस पर तो इसको पलायन कहा जाता है, और हम लोग पढ़ते थे तो इसको मौन सहमति कहा जाता है, मौन स्वीकृति। अगर आप मौन हैं तो दिनकर की पंक्ति याद रखिए कि गुनाह उनके भी लिखे जाएंगे जो तटस्थ और मौन रहे। महाराज जी, आखिरी सवाल है, इतना बड़ा बयान हो जाता है सनातन धर्म को लेकर, लेकिन विरोध बहुत कम देखने को मिल रहा है। आपको, मुझे लगता है कि गुरु गोविंद सिंह जी के वो शब्द हैं, या मैं पूरा कन्फर्म नहीं हूँ, मगर इतना कहूँगा कि 1.25 लाख से एक लड़ाऊ वाले लोग हैं यहाँ। ये तो एक 1.25 लाख के बराबर है, और परमात्मा ने चाहा यही सहारनपुर है, यही मैदान हो या यही जगह हो या जगह कोई और हो, आपको कई किलोमीटर तक सड़क नहीं दिखेगा, लिख लीजिए किसी कागज पर। केंद्र में बीजेपी की सरकार है और कई राज्यों में बीजेपी की सरकार है, लेकिन नहीं, धर्म के ही सवाल हैं महाराज जी कि धर्म अपना कितना सुरक्षित है, सनातन धर्म कितना सुरक्षित मानते हैं? सनातन बहुत लोग आए और चले गए, सनातन था, सनातन है, सनातन रहेगा। अब सनातन को लेकर के सनातनियों का ये नहीं है कि कोई आए बोलकर चला जाए। अगर कोई बोलकर चला जाता तो क्या मैं इतनी दूर से चल कर आता? देवबंद से आया हूं ना,
क्यों? क्योंकि सहारनपुर मेरा घर है, मेरा परिवार है, और मेरा परिवार भी उत्तर नहीं देगा तो कौन देगा? धन्यवाद। अंतर्राष्ट्रीय ध्यान गुरु हैं महाराज, क्या मांग करेंगे ऐसे लोगों के लिए, ऐसे नेताओं के लिए जो सनातन धर्म को ललकार रहे हैं और उनको उन्मूलन करने की धमकियां दे रहे हैं? इन्हें जेल में भेजना चाहिए, इतना ही कहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद महाराज जी। ये थे हमारे साथ दीपांकर महाराज जी, जो अंतर्राष्ट्रीय ध्यान गुरु हैं। इन्होंने न्यूज़ 14 टुडे से बातचीत में साफ कर दिया है कि जो इंडिया गठबंधन के नेता हैं, चाहे वो उदयनिधि स्टालिन है या फिर स्वामी प्रसाद मौर्य या अन्य नेता हैं जो सनातन धर्म के खिलाफ हैं, वो कहीं ना कहीं उनके अंदर बौखलाहट देखी जाए। अगर आप ये खबर फेसबुक पर देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक करके पेज को फॉलो करें। इसके अलावा अगर आप इस खबर से यूट्यूब के जरिए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। नमस्कार।